हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं जा रही हूँ आज अपने घर एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ना घर जाने के लिए मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टैक्सी गाड़ी पे, तो उसी का वेट हो रहा है। तो मिष्टी भी रेडी है और मिष्टी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। हाँ अच्छा, बाहर आओगे? आप कहाँ जा रहे हो? दादी घर। अच्छा, महक और मैं रूम पर अकेले थे तो हमने सोचा घर ही चलते हैं। और मिष्टी के पापा चले गए हैं बिना बताए हल्द्वानी। मुझे तो मालूम है लेकिन इसे मालूम बिल्कुल भी नहीं था। तो कल के दिन पर वो चले गए थे हल्द्वानी की ओर किसी जरूरी काम से। वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, है ना मिष्टी? पापा कहाँ गए? कल रात भर ही नहीं सोई है गाइज, 1-1:30 बज गया था। मेरे पापा का है, मेरे पापा कहाँ है बोलने में ही थी। और आज मौसम ना आसमान पे बादल छाए हुए हैं लेकिन काली धूप लगी है जिसकी वजह से एकदम उमस वाली गर्मी हो रही है। बाकी हम लोग यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मिष्टी के पापा यहाँ पे नहीं है और गाड़ी भी नहीं है, इसलिए हम लोग आज जाएंगे टैक्सी वाली गाड़ी में। ठीक है? हाँ। किसकी गाड़ी में जाएंगे? बुब्बू गाड़ी। तो गांव से मामा जी आए हैं, उनके साथ जाएंगे। तो गाड़ी का वेट करते हुए 1.5 घंटा हो गया है। वैसे तो 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने बोला था थोड़ी देर में जाएंगे। और इसी चक्कर में मैंने ना अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजा। मैंने सोचा 10-15 मिनट के लिए क्या ही भेजूं, थोड़ी देर में तो निकलना है। लेकिन यहाँ टाइम 10:30 हो गया 9 बजे से। तो अब देखते हैं कब तक जाते हैं। तो फाइनली गाड़ी आ गई है बहुत इंतजार करने के बाद। पहला जा दिया। क्या वेट करवाया इतना? सासू माँ की नई कुर्ती है तो इसे ना मैं फिटिंग करके लेके जा रही हूँ, बाकी पहन लेंगे ना। और साथ ही में पापा भी आ रखे हैं। तो मिष्टी तो अपने दादा के साथ बैठ गई। बुबू ने बहुत वेट करवाया ना मिष्टी? मैंने कराया, मैंने कहाँ कराया? मैं तो मिष्टी को स्कूल भी नहीं भेजा। मैंने बोला लोग मामा तो रुकते भी नहीं है। वो चले चले? हाँ। कहाँ हो? ये इसको ठीक करो, इसको पीछे बैठने दो। चलो चलो पीछे बैठ। मिष्टी दादा के साथ जा रहे हो? हाँ बता। ये दुकान है, हम लोग भराड़ी पहुंच गए। पापा नीचे मार्केट की ओर चले गए हैं, वहां से अपने काम का सामान रख रहे। बाकी मैं यहाँ से ना घर के लिए सब्जी और फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ। और मिष्टी को बिठा दिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे महक की सब्सक्राइबर। हेलो, आपका नाम क्या है? बोल दे, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? शर्मा रही है वो भी अभी। तो महक की वीडियोस देखते हैं। ये मिष्टी, तो ये देखो यहाँ पे चॉकलेट खा के इसने बंदर जैसा मुंह बना दिया। चलो चलो जल्दी चलो। वाह, हो गया दादाजी चले गए। चलो चलो दादा चले गए। तो गाइस अब चलते हैं घर की ओर। थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह रख लिया और आगे से ना राशन पानी रखेंगे। तो गाइस यहाँ से भी सामान रख लिया, आटा चावल और साथ में फ्रूट्स वगैरह। और मिष्टी तो मस्त करके फ्रूटी पी रही है। तो सामान ना पीछे से डालते हैं, पीछे रख दो ना, आगे तो जगह जो नहीं है। कुछ चीजें ना वहाँ पे नहीं मिल रही थी, आम वगैरह कच्चे थे तो मैंने यहाँ से रख लिए। और गर्मी बाप रे हालत खराब। बाकी आटा चावल हमारा है, आगे से अम्मा लोगों का है, तो इतना सामान है। सो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। और मिष्टी देखो अपना किट लेके आई है, अभी देख रही हूँ मैं। और साथ ही में अब सब्जी वगैरह लेके चलते हैं। सामान ज्यादा हो गया तो 2 राउंड लगाने पड़ेंगे। मिष्टी कौन आया ये? नमस्ते। आजा आजा बुआ के पास, आराम से आराम से आराम से। तो गाइस घर आते ही मिष्टी अपनी दादी को इंजेक्शन लगाने लगी। घर पहुंचते ही नुकसान हो गया, डाटा केबल टूट गया है जिससे माइक कनेक्ट हुआ था और मेरे पास दूसरा है भी नहीं, तो वैसे ही व्लॉग शूट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से अलग, मेरे पास 2-3 थे और 3 के 3 ना ऐसे ही टूट गए। ये देखो अब मेरे पास ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, अब मंगाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। मूड ऑफ हो गया पूरा। एक तो माइक भी नहीं चल रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है कब से। तो सब चीज ना साथ में होता है। मिस्टर जी का फोन भी फूट गया और साथ में ये भी, तो हर जगह से आजकल नुकसान ही हो रहा है। घर पहुंचने तक सासू माँ ने लंच बनाया था। ससुर जी लग गए यहाँ पे सलाद की तैयारी में, क्योंकि सलाद हमें लेके आए। और साथ ही में मैंने दूध खाली कर दिया है तो इसे फ्रीज पे रखते हैं। पापा देखो कामदार, आते ही काम पे लग गए। सासू माँ ने खाना परोस दिया है और खाने में है मिक्स दाल, भात और साथ में घी एंड खीरा। तो मस्त करके यहाँ पे बैठकर खाना खाते हैं। और कपकोट में गर्म हो रहा था, घर में ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है ना पापा? चल रही नहीं चल रही? सबको मिलता है ना फिर। हाँ, इतने में 8 किलोमीटर में इतना फर्क पड़ जाता है यहाँ। तो मस्त सा खाना खा लेते हैं एक बार। सुबह मैंने किचन की सफाई का काम कंप्लीट कर लिया है और अब ना मम्मी को एक कुर्ती दे के आती हूँ। बाकी फिटिंग करके लाई हूँ तो फिटिंग भी चेक कर लेते हैं एक बार। और साथ में यहाँ पे ना मिष्टी का दूध गर्म करने के लिए रखा है ये।
तो इस पे मैंने डारू रखा है ऐसे करके और छोटी आंच पे रखा है ताकि इस पे उबाल ना आए। तो दूध ना मैं ज्यादातर ऐसे ही पकाती हूँ जब यहाँ पे नहीं रहती हूँ, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक ना घर पे इतनी चटक वाली धूप लगी थी, जाते टाइम ना उल्टा धूप लगती है इस ओर। बाकी अभी मौसम काफी अच्छा हो गया है, आसमान एकदम क्लियर है और थोड़े बहुत सामने अब काले बादल नजर आ रहे हैं। इस ओर तो क्लियर दिख रहा था। धूप जाते ही गाय को बाहर बांध दिया है और गौशाले के और मेंबर ये रहे, ये देखो, ये तो बड़ा हो गया, ये तो हमाया वाला ही था और ये मौसी का है, वो भी यहीं दिया है। मम्मी अलग से बातें हुई कि मैं किस में, ये पाइप में? अच्छा, अरे लंबी डोरी में। मिष्टी मैं को बात दिया, देखो तो इसको भी बात दो यहाँ पे। अपना भी वहां से घुस के देख रही, आओ यहाँ से देखो नीचे से। ये इसके तो गजब की सींग हो गई है, उस टाइम कितना छोटा था ये, अब देखो इसकी सींग। आई देखो अभी ब्लॉग में आना है क्या, आगे आगे आ रहा है हैं? और ये देखो, आई गौरी गच्ची खा रहा। ओ गौरी कहाँ है गौरी? क्या है इसका नाम? गौरी है। और इसका नाम क्या है? गाय। मुन्नी, मुन्नी बोल दो। और इसका नाम क्या है? दादी से पूछो इसका नाम क्या है मम्मी काले वाले का? खरगू। पुराने इंसानों के नाम अब बकरियों के नाम होने लग गए। आई मुन्नी बदनाम हुई खरकू के लिए। खरकू, ये देखो ये मिष्टी है, इसका नाम मुन्नी है। हाँ अच्छा, मैं के ऊपर घास चला गया, क्या करे फिर? हटा दिया दादी ने। चलो तो गाइस मिष्टी अपने हाथों से बकरी को घास खिलाने लगी और उस वाली बकरी को बोल रही, मैं वो वाला तेरा नहीं है घास, यहाँ है तेरा, इधर मुड़ बोल रही। और ये अकेले खा रहा है यहाँ पे। रख दो आप घास नीचे। क्यों? बस वो अपने मन से खाता, आप भी तो अपने हाथ से खाते हो खाना। गौरी को खिलाओ। लो गौरी। हाँ गौरी आ रही है खाने। वो मत मारे मेरी बकरी को। उसकी तो आफत आ गई, उसके हाथों से वाली बकरी खाना खा ही नहीं रही, वो वाली खा रही थोड़ा बहुत। मारेगा उसके सींग है देखो उतने बड़े, सींग से डिशुम करेगा वो। घास नहीं खाएगी आपकी गाय? मम्मी बल मेरे गाय को नजर लगती है। शुरुआत में उसके लिए नई जगह थी ना, तब साथ की वजह से। तो गाइस यहाँ पे बन रही है चाय, सासू माँ ने पी लिया है और अभी ना बूटी सास आ गए तो उनके लिए बना रही हूँ, अम्मा के लिए। कहाँ से सीखा है ऐसे? पाँव में कौन बोलेगा? 2 बार वैसी जय। अरे बिस्किट है हाथ में, तब बिस्किट पाँव में लगता करके मुंह में डाल दिया उसने। प्यारी भी कर दो एक ऐसे करके। बिस्किट है। बाहर अभी मौसम एकदम से चेंज हो गया और बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही और साथ ही में बारिश भी होगी है। सामने देखिए, सामने तो मौसम पूरा पैक हो गया है, वहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है एंड यहाँ पे भी ना बारिश शुरू हो गई है गाइस, आप लोग आवाज सुन सकते हैं। और हवा देखो, वैसे बारिश की जरूरत भी थी क्योंकि ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो ऐसे में बारिश होनी भी चाहिए। बाकी जैसी बारिश का मौसम बना, नेट भी चला गया हमारा, वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा। गाइस यहाँ पे मिष्टी तो नहीं हुई, उसके दादा दादी बच्चों की तरह लगे खेल करने में और पापा डॉक्टर बने हैं और मिष्टी भाग रही है। किसके हैं कीड़े? कीड़े भी कीड़े हैं पेट में। हाँ पेट खवा दिए इनका। पिपराजिन पियो। पिपराजिन पियो का? पिपराजिन क्या बाल? अच्छा अब वो बन रही है पेशेंट, अब उसकी बारी है। दादी डॉक्टर की असिस्टेंट है गाइस, ये देखो। बस मिष्टी का बुखार मापा जा रहा है, ये देखो। ये बुखार कम कमी है बल, और ना बारिश की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी उतनी, तो उसके लिए माफ करना क्योंकि माइक खराब हो गया है, मतलब डाटा केबिल। अब मिष्टी की बारी। पूछ रही है वो भी।
हम लोगों का डिनर हो गया है और साथ ही में मैंने किचन की सफाई कर ली। और आज गांव में ना लाइट है, ना नेटवर्क है और ना ही नेट है जो वाईफाई वाला रहता है, तो एकदम सुनसान सा हो रखा है। और अभी जस्ट बारिश रुकी है और इससे पहले ना बारिश की वजह से ना टिन की बहुत आवाज हो रही थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बनाया। तो पूरे गांव में अंधकार छाया आज। हमारा तो इन्वर्टर है तो उसकी वजह से थोड़ा उजाला रहता है। तो गांव में देखो एकदम अंधेरा हो रखा है और जो ऊपर लाइट जली है वो सौ लाइट है, थोड़ी बहुत ये देखो बस। और एक यहाँ पे हमारे घर के सामने उस ओर भी पूरा अंधेरा हो रखा है। बाकी अब चलते हैं बकरियों को रोटी देने के लिए। एक एक सुबह देते हैं, एक एक शाम को देते हैं बोल रहे थे मम्मी, तो फटाफट रोटी दे के आते हैं। अरे एक ही घास, चलो मैं दे रही। भाई इसने तो चट खा दिया। लप 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 बारिश से भीगे। तो दोस्तों अब गाय और बकरी को ना अंदर बांध रहे हैं। मॉर्निंग पे बाहर बांधेंगे, फिर शाम के टाइम पे भी बाहर बांधते हैं और दिन पर अंदर ही रहते हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा लगती है। तो अभी ना अंदर बांधते हैं। बकरियों की जगह वहाँ पे है और गाय के यहाँ पे। आले आजा, ये शैतान वाला है ना, ये दिन में भी खुला था, ये शैतान है। आजा 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 चल। तो गाइस गाय को भी अंदर बांध दिया है और आज ना गाय को मैंने खोला तो कुछ भी नहीं कर रही है। पापा जो बांधते हैं ना, पापा अंदर बाहर करता हूँ मेरे को। पापा भी अंदर बाहर करते हैं। और ना वैसे सबके हाथ के वाले गाय भैंस होने चाहिए, है ना। कभी कुछ जरूरत पड़ जाती है तो ये नहीं है कि एक ही को देखे रहे, उसी के हाथ से होता है। हाँ तू भी बांधेगी कभी? आप भी बांधोगे, कल बकरी को बाहर बांधोगे आप, ठीक है। रस्सी पकड़ के यहाँ से ले जाओगे, गाय को ले जाओगे। अच्छा, उसे भी गाय ले जानी है, बकरी मनसा नहीं रखी है। ये यहाँ जो अच्छी जगह हुई है इनके लिए तो वाह। 1 2 3 4 5 पू, उसके पीछे और होंगे। हाँ भी जो दिख रहे हैं वो। आजकल सासू माँ का शेड्यूल बहुत बिजी नहीं है, दिन भर पड़ी हूँ, बस सुबह कर लिया बस, कुछ काम ही नहीं हो। टाइम पास हो जाता है अब मम्मी का अच्छे से। ये देखो, तो पहले ना गाय हमारी घास नहीं खा रही थी, इसलिए बकरियां भी लेके आ गए। तो बकरियों की वजह से अब इसका साथ हो गया तो ये भी घास वगैरह खा लेती है। वो हर किसी का होता है, जैसे इंसानों का भी ना। चलो वो नीचे गंदा देख के ही मेरे पाँव में देख सी लगा है, ये देख पाँव उठा ले रही।